नमस्कार, नेशन 24 में आपका स्वागत है। मैं नीरज। देखिए, बिहार में अभी पंचायत चुनाव खत्म हुआ है और वार्ड पार्षद, मेयर, उप मेयर, नगर पंचायत, इन सारे चीज़ों का चुनाव जो है शुरू हो चुका है और चुनाव आयोग भी कमर कस चुका है। नॉमिनेशन जारी हो चुकी है, हर जगह नॉमिनेशन का जोर है। लोग अपने अपने प्रत्याशी जो है अपने अपने जन समर्थन के साथ नॉमिनेशन कर रहे हैं। इसी क्रम में अभी हम पुनपुन पहुंचे हैं और हमारे साथ मुख्य पार्षद के तौर पे जो प्रत्याशी के तौर पे खड़े हुए हैं धीरज कुमार जी उर्फ नीरज पटेल जी। तो इनसे अभी हम मुलाकात कर रहे हैं, क्योंकि आज इन्होंने नॉमिनेशन किया है। हजारों की संख्या में लोग इनके साथ समर्थन में जुटे थे और नॉमिनेशन करने के वापस आए हैं और आज हम इनसे बात कर रहे हैं। चलिए हम इनसे चर्चा पर चर्चा करते हैं और जानते हैं कैसे विकास होगा, कैसे कार्य होगा, कैसे इन सारी चीज़ों को, योजनाओं को जो सरकार के हैं उसे धरातल पर उतारने का काम करेंगे। नेशन 24 में आपको आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है सर। मेरा पहला सवाल है सर कि मुख्य पार्षद के तौर पे आप आज नॉमिनेशन किए हैं, क्या योजनाएं होंगी, कैसे जो है विकास कर पाएंगे यहाँ पे सारा? देखिए, मैं सबसे पहले आपके न्यूज़ के माध्यम से समस्त पुनपुन नगर पंचायत वासियों को अपार समर्थन के साथ जो हमारे नामांकन में मसौढ़ी अपना कीमती समय निकाल के गए, उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और साथ ही साथ जो यहाँ की विकास की बात है, तो मैं सबसे पहले, मेरा नारा है स्वच्छ पुनपुन सुंदर पुनपुन। मेरा प्राथमिकता है कि पुनपुन को स्वच्छ और सुंदर बनाएं। मैं यहाँ 2011 में जिला परिषद का प्रतिनिधि के रूप में चुने गए थे। भारी समर्थन के साथ लोग हमें जिताए थे। उस समय मैं फंड नहीं मिलने के वजह से विकास नहीं कर पाया, तो मैं अंतिम क्षण में कुछ फंडे मिली, तो ये सब जो देख रहे हैं मेरा ही किया हुआ है। उसी काम को पूरा करने के लिए मैं फिर आज यहाँ का अध्यक्ष, मुख्य अध्यक्ष पार्षद पद के लिए नामांकन भरा हूँ और मुझे उम्मीद है कि लोग मुझे भारी मतों से जिताएंगे। सर, जब भी कोई प्रत्याशी खड़े होते हैं उनके अपने मुख्य एजेंडा होता है, आपके भी मुख्य एजेंडा होंगे जिसको लेके आप जनता के बीच जा रहे हैं। वो मुख्य एजेंडा क्या क्या है? सबसे पहला मेरा प्रथम एजेंडा है कि जात पात को मिटाकर एक युवा यूथ को जागरूक करूंगा, इकट्ठा करूंगा, इससे समाज में भेदभाव खत्म होगी। दूसरा, यहाँ पे सबसे बड़ा एक समस्या है कि जो हमारे बाजार में कई वर्षों से जल जमाव की स्थिति रहती है, उससे बीमारियां फैलते हैं, उन्हें मैं ठीक करने का काम करूंगा, ये मेरा है। और साथ साथ यहाँ पे जितने भी सब्जी मंडी हैं, फल मंडी हैं, मटन मछली की मंडियाँ हैं, वो बार बार उनको दर दर की ठोकरें खाने पड़ती है। कभी यहाँ कभी वहाँ ले जाओ, किसी के दुआरे पर रहते हैं। उनको मैं अस्थायी रूप से मंडी बनाकर अलग अलग दुकान सरकारी मुहैया कराने का काम करूँगा। उसके साथ साथ प्रत्येक वार्ड में मैं एक पार्क बनवाऊंगा, जिससे वहाँ के गार्जियन और युवा साथी घूमकर जिम करें, अच्छे स्वस्थ रहें। और भी बहुत सारे योजनाएं हैं मेरे पास जो धरती पर उतारने का काम करूंगा। सरकार की जितने भी योजना है उससे बढ़ चढ़कर अलग से भी फंड लाकर मैं यहाँ सुंदर बनाने का काम करूँगा। सर, आप मुफ्त बिजली देने की बात और बिजली हर घर तक पहुंचाने की बात आपने किए हैं, कैसे इसे पूरा करेंगे? देखिए, मेरा काम है यहाँ से सदन में पारित करके सरकार तक, ऊपर की मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाना। ठीक है, मैं पारित करके इस योजनाओं को पहुँचाऊँगा कि यहाँ जो आर्थिक स्थिति है उस स्थिति में सरकार को, ये सब बीपीएल कार्डधारी को मदद करें। और मेरा एक प्रथम प्राथमिकता और भी है कि जैसे कि आप देखते होंगे हमारे यहाँ बहुत स्थिति अभी खराब है। जो गरीब गुरबे, सभी जाति में गरीब गुरबे के लोग होते हैं, वो रात के अचानक उनको तबीयत खराब हो जाती है, वो हॉस्पिटल में जाते हैं। हॉस्पिटल में 24 घंटे डॉक्टर नहीं रात को मिलते हैं। वहाँ के कुछ नर्स, या कुछ नाम धरना उचित नहीं है, क्षमा चाहते हैं, कुछ लोगों ने उन्हें ट्रांसफ़र कर दिया है कि वो नर्सिंग होम में जाकर दिखा लीजिए, वहाँ दिखा लीजिए, वहाँ दिखा लीजिए। वो दिखा तो लेते हैं, लेकिन उनको नाम काटने समय 4000 रुपये की जरूरत पड़ती है। वो घर भागे भागे जाते हैं, उनके पास 4000 रुपया नहीं रहती है, तो वो माता बेटी क्या करते हैं कि अपनी गहना पाती को बेच देते हैं और बेच के अपने बाल बच्चों या माता को घर लाते हैं। उनके लिए प्रत्येक वार्ड में
एक हॉस्पिटल का निर्माण कराने का मैं सरकार से मांग करूंगा कि एक हॉस्पिटल का निर्माण करें और उसमें अच्छी डॉक्टर की व्यवस्था हो और अच्छी दवा मिले, मुफ्त मिले, ये सब व्यवस्थाएं हैं। और जहाँ तक और भी समस्या है कि आज हमारे सरकार की मानसा है कि बेरोजगारी खत्म हो। तो बेरोजगारी खत्म करने के लिए सबसे पहले शिक्षित होना अनिवार्य है। आज हमारे प्रत्येक वार्ड में करीब स्कूलें हैं, लेकिन उसमें उत्तम शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। अभी के जो वहाँ टीचर हैं, हम उनसे कई गो से मिले भी, बच्चों के द्वारा हम इंटरव्यू उनसे लिया, उनका अपना फुल एड्रेस लिखने नहीं आता है, तो क्या बच्चों को पढ़ा पाएंगे। इसलिए प्रत्येक स्कूल में, वार्ड के स्कूलों में उत्तम शिक्षा की व्यवस्था करवाना मेरा दायित्व होगा, जिससे कि गरीब गुरबे के बच्चे पढ़ के डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे तो उस माँ को खुशी मिलेगी, तब यहाँ बेरोजगारी खत्म होगी। देखिए, आपके क्षेत्र में किसान भी महत्वपूर्ण है, किसान खेती भी है यहाँ पे, उनके लिए भी आपने कुछ सोच रखा है? किसानों के लिए मैं समय समय पर खाद बीज मुहैया कराना ये मेरा दायित्व होगा। और सरकार की द्वारा जो भी योजनाएं आएगी, जैसे में आप कभी आपदा आती है सुखाड़ की, कभी दहाड़ की, वो उनको तुरंत फैसिलिटी उपलब्ध कराना ये मेरा प्रथम प्राथमिकता होगा। महिलाओं के लिए क्या सोच रखते हैं? क्योंकि महिलाएं भी आपके वोटर्स हैं, महिला की समस्याएं आपको भी पता है कि कितनी सारी सामने आते रहती है, यदा कदा आप भी सुनते हैं, हम भी सुनते हैं। तो इन लोगों के लिए कुछ विचार है, या इन लोगों के लिए मतलब कुछ आइडियाज़ आप लेके चल रहे हैं, कुछ एजेंडा है इन लोग की? देखिए, महिलाओं तो मेरे माता हैं और उन्हीं के आशीर्वाद से मैं आगे बढ़ता हूँ। महिलाओं के लिए भी मैं उनकी समस्याओं को जानूंगा और जानने के बाद उनकी समस्या को दूर करने का काम करूंगा कि तत्काल उनकी क्या समस्या है। और उसमें प्रशासन की जहां तक बात रहेगी, तो महिलाएं यहाँ नगर पंचायत में किसी भी तरह से डर के नहीं रहेंगे। प्रशासन उनको हर घड़ी मदद करेगी। पूरे क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट लगाया जाएगा कि रात के भी वो माता बेटी बहू घूम सके, इवनिंग वॉक खाना खाने के बाद भी 10 मिनट टहल सके। सुंदर रोड होगी जिस पर उनको टहलने में कोई कीचड़ नहीं मिलेगा, और जो उनकी समस्या होगा मैं उन्हें पूरा करने का काम करूँगा। बाजार को लेके, जब बाजार जो आपके यहाँ पुनपुन में बाजार है, उस बाजारों की स्थिति अभी बहुत दयनीय है। वहाँ की स्थिति की बात करें तो लोग जब लेने जाते हैं तो सब्जी या कुछ भी सामान खरीदने जाते हैं तो सही ढंग से उनको व्यवस्थित नहीं मिलता है, जाम लगता है। इन सारी समस्याओं से रूबरू लोगों को, यहाँ की आवाम को, यहाँ की जनता को होना पड़ता है। इसके लिए भी कुछ सोच है? हाँ, इसके लिए तो मैं सोच ही रखा हूँ ना कि मैं यहाँ के फल सब्जी मंडी को अलग व्यवस्था करूँगा और उसमें दुकानें अलॉट करके उन्हें देने का काम करूँगा। साथ ही साथ मार्केट को भी और बढ़ाने का काम करूँगा। जैसे मैं इसमें रखा हूँ कि नगर पंचायत के माध्यम से लगभग 500 दुकानें यहाँ बनाया जाएगा, जो कि 12 बाय 20 का कमरा होगा। और उनको अभी जो एडवांस दुकानें लेते हैं तो उनको 2 लाख 3 लाख रुपया पगड़ी देना पड़ता है और 10,000 रुपया किराया देना पड़ता है। तो जो उस दुकान सरकार के द्वारा मुहैया कराया जाएगा वो सरकारी आवंटन पर होगा, 2 से 3 हज़ार महीना के पर होगा, तो उनको 3 लाख रुपया भी बचेगी। पहला। दूसरा, महीना भी कम देना पड़ेगा। तीसरा, अस्थायी रूप से उनको दुकान मिल जाएगी, जो कि खाली नहीं करा सकेंगे लोग, क्योंकि उनको लेफ्ट हो जाएगी। और सरकार को भी फायदा होगा कि अगर 500 दुकानें बनती है, 5,000 किराया लेते हैं, तो 25 लाख रुपए की आमदनी सरकार को आएगी। तो इससे सरकार को भी फायदा है, पब्लिक को भी फायदा है कि इनको अस्थायी रूप से दुकान मिलेंगे। जितने भी फल सब्जी मंडी वाले हैं सबको एक अस्थायी दुकान, अलग अलग सुंदर तरीके से दुकान बना कर देना पहला प्राथमिकता है मेरा। यही सब मेरा बहुत स्पष्ट ढंग से सारी बातों को ये हमें रख रहे हैं, और कैसे ये एजेंडा जो होगा, जो योजनाएं होंगी सरकार की, कैसे उसे मूर्त रूप देंगे, कैसे धरातल पर उतारेंगे, इन सारी चीज़ों पर भी हम चर्चा और परिचर्चा कर रहे हैं। मेरा अगला सवाल है आपसे। हर जगह मैं गया हूँ, पूरे बिहार में दौरा करता हूँ, और मुझे एक चीज़ स्पष्ट है जो मैं हर प्रत्याशी या वर्तमान होते हैं उनसे मैं सवाल करता हूँ, वो होता है कमीशन खोरी की। क्या आपके यहाँ भी वो उसका जोड़ होगा क्या, या उस पर आप लगाम लगाएंगे? देखिए, मैं इस चुनाव में एक घोषणा और किया हूँ कि जब मैं उस चेयर पर बैठूंगा तो मैं शपथ लिया हूं कि उस चेयर का 100 रुपया कमाई अपने पास नहीं रखूंगा। अगर उसमें से हम कमाते हैं तो चुनाव जीतने के पूर्ण बाद, शपथ लेने के बाद, प्रत्येक वार्ड से 10 सदस्यीय टीम होगा मेरा, जिसमें सभी भी जाति के लोग होंगे। 8 युवा यूथ 8 होंगे और 2 गार्जियन होंगे।
10 करके मैं 110 सदस्य बनाऊंगा और मेरा जो भी फंड आएगा उस यूथ के माध्यम से एक ट्रस्ट की व्यवस्था किया जाएगा। उस ट्रस्ट में जो मेरा कमाई हो या उस ट्रस्ट में जमा होगा। 2 रुपया कमाएंगे, 2 रुपया जमा होगा। उस पैसा से यहाँ की हर जाति में गरीबी लोग हैं, उनके बेटी बहू को शादी में मैं मदद करने का काम करूंगा। साथ ही साथ किसी तरह का आपदा आता है तो उसमें उस ट्रस्ट के माध्यम से मैं लोगों का सहयोग मतलब आप पहुंचाऊंगा। स्पष्ट कह रहे हैं हमारे माध्यम से कि कमीशन खोरी को यहाँ पूरी तरह से बंद करें। कमीशन खोरी नहीं, कोई भी यहाँ पर उम्मीदवार जीतेंगे वो 1 रुपया के लोभ लालच न करें। अगर मैं मुख्य पार्षद बनूंगा तो ये चलने वाला नहीं है। चलिए, तो इन्होंने बहुत जोर शोर से अपनी बातों को रखा है कि कमीशन खोरी पूरी तरह से बंद करेंगे और जो जीत के आएंगे वो भी समझ लें कि काम करना है, कमीशन खोरी पे नहीं जाना है। जीत के बाद पहली प्राथमिकता क्या होगी? सबसे पहले जीत के बाद मेरा पहला प्राथमिकता होगी कि बाजार में जो जल सगरो है, जल जमाव जो हो रहा है उसे निकास करना। दूसरा, फल सब्जी मंडी का व्यवस्थित करना, सबसे पहले उनको व्यवस्था करके देना। कारण कि वो दर दर के ठोकर खाते हैं। कभी पुलिस उनको वहां से कहते हैं वहां ले जाओ, वहां से कहते हैं वहां ले जाओ। इसलिए उनको अस्थायी रूप से दुकान देना, ये मेरा पहला प्राथमिकता है। विकास भी करेंगे। जब ये सब काम होगी तो विकास ही होगी। अब विकास तो भाई हमारे सरकार का लक्ष्य है कि विकास हो, बेरोजगारी दूर हो, तो विकास तो हम लोग का दायित्व है। हमारे मुख्यमंत्री जी विकास के नाम से जाने जाते हैं, विकास पुरुष के नाम से। मैं उसी टीम से आता हूं, लेकिन आचार संहिता इसलिए हम उतना बातें नहीं बोलता हूं। और मैं पूर्ण विश्वास आपके न्यूज के माध्यम से जनता के बीच लाना चाहता हूं कि एक बार फिर मौका दें जो बचे हुए काम को पूरा करने के लिए। नीरज पटेल का वादा है। चलिए, तो नीरज पटेल जी का वादा है कि एक बार और मौका दें। जो पिछला बार काम किए हैं उससे लोग संतुष्ट हैं और जो काम बच गया है इस बार जीत के आने के बाद उन सारे कार्यों को करेंगे, पूरा करेंगे और जो भी सरकारी योजनाएं हैं उसे इस बार और बेहतर ढंग से जमीन पर उतारेंगे। कमीशन खोरी बंद करेंगे, मार्केट को व्यवस्थित करेंगे, महिलाओं के सुरक्षा पर ध्यान देंगे, स्ट्रीट लाइट लगाने का काम करवाएंगे, जो कमी बेच सके उसे पूरा करने का काम करेंगे और एक बेहतर पुनपुन, स्वच्छ पुनपुन, स्वस्थ पुनपुन बनाने का काम करने का इन्होंने जिम्मा उठाया है। इसी साथ चीज के साथ इन्होंने नॉमिनेशन किया है और जनता से समर्थन मांग रहे हैं। आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज। नमस्कार।